नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अपना करियर बनाने में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन की, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने लिए, फिजिक्स के लिए। तो इसका काफ़ी यूज होता है, काइनेमेटिक्स में भी होता है और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है दोस्तों। तो इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी वो हम देखने वाले हैं, फिर इसके बाद में हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक से हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं आपको। दोस्तों, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैं कहूँ, आपके जो हाथों के जो नेल्स नाखून हैं, वो मैं कहता हूँ कि 30 दिन के अंदर अंदर 30 दिन में वो क्या होते हैं, 2 सेंटीमीटर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। सपोज किया मैंने, तो यार मैं ऐसा बोल दूँ कि 15 दिन के अंदर भी कुछ ना कुछ तो इंक्रीज होंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ इंक्रीज होंगे। और मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि यार एक दिन में भी कुछ ना कुछ इंक्रीज होंगे। 2 सेंटीमीटर इंक्रीज ना होके कुछ ना कुछ तो इंक्रीज होंगे, 0.00 जो भी है। और मैं कहूँ 1 घंटे में भी वो कुछ ना कुछ इंक्रीज होंगे। और इसी तरह से मैं कहूँ कि वो 1 मिनट में भी कुछ ना कुछ इंक्रीज हो रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से मैं बोलूँ कि वो 1 सेकंड में भी कुछ ना कुछ इंक्रीज हो रहे होंगे। पक्का है, 1 सेकंड में कुछ ना कुछ 0.00 समथिंग कुछ भी सपोज करें हम, तो वो इंक्रीज तो हो रहे हैं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ क्या दोस्तों कि जो आपके जो नेल्स हैं हाथों के, उनका जो रेट है, जैसे मैं बोल दूँ नाखून का जो रेट है अपने पास में, टाइम के साथ में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो रेट है डी नाखून डिवाइड बाय डी टी, तो ये नाखून के इंक्रीजिंग की रेट पता लगाने के लिए पर सेकंड में कितना रेट इंक्रीज हो रहा है किसी चीज़ का, उसको पता लगाने के लिए इसकी हमारे को ज़रूरत पड़ी। ठीक है दोस्तों, तो नाखून की रेट हमें पर सेकंड में कितना इंक्रीज हो रहा है वो हमें पता लग गया। जैसे 1 सेकंड की बात करूँ, 1 सेकंड के अंदर भी हम काफ़ी सारे डिवाइडेशन कर दे तो उस सेकंड में भी हमारे को पता लग जाएगा कि इतने सेकंड, माइक्रो सेकंड में वो नाखून कितना इंक्रीज हो रहा है, नेल्स जो हमारे हैं कितने इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि एक छोटा सा एग्जांपल और ले लूँ मैं। जैसे कि मैं मान लूँ आपके पास में एक बाइक है। क्या बाइक टाइम के साथ में बाइक की लेंथ इंक्रीज हो रही है क्या दोस्तों? और यहाँ से हमें पता लगता है कि जो बाइक है, बाइक की जो लेंथ है वो टाइम के साथ इंक्रीज हो ही नहीं सकती। तो बाइक की जो लेंथ है वो कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट का जब डिफरेंशिएशन करते हैं वो कितना होता है दोस्तों? 0 होता है। ठीक है, यदि वो रेट उसका चेंज हो ही नहीं रहा तो वो कितना है? 0। यदि उसका रेट चेंज हो रहा है तो वो पर सेकंड में, या पर सेकंड के भी पर सेकंड में कितना रेट चेंज हो रहा है वो हमारे को पता लग जाता है। वो किसके साथ, किस में पता लगता है? वो डिफरेंशिएशन करने पर पता लगता है। तो इसकी ज़रूरत हमारे को ऐसा पता लगाने के लिए पड़ी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। तो इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इफ़ वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स, वाई किसका फंक्शन है? एक्स का। तो वाई इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ एफ एक्स। ठीक है दोस्तों, देन डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज गिवन बाई एफ डेस एक्स। इस डिफरेंशिएशन को डी वाई बाई डी एक्स को मैं क्या बोल सकता हूँ? एफ डेस एक्स भी मैं क्या बोल सकता हूँ। कभी कभी मैं एफ डेस एक्स भी इसको यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो डिफरेंशिएशन क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो अपने को पता लग गया। तो अब इसके बाद में हम आगे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए डिफरेंशिएशन के कुछ रूल देखते हैं हम। तो डिफरेंशिएशन का फर्स्ट जो रूल है वो क्या था? y इक्वल टू कोई एफ एक्स है और वो वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। और अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जैसे बाइक वाला मैंने एग्जांपल लिया था कि बाइक की जो लेंथ है वो क्या टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है क्या? इसका मतलब बाइक की जो लेंथ थी वो कांस्टेंट रहेगी, महीनों में, दिन में या सेकंड में कांस्टेंट रहेगी। तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है? 0। इसी के आधार पे यहाँ पे लिखा हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स की जगह मैं c बोल दूँ, मतलब कोई कांस्टेंट बोल दूँ, जैसे 5, 2, 6, 7 कुछ भी है ना, कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है? 0।
जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू मेरे को दे दिया 5। 5 क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है, इस 5 का जो डिफरेंशिएशन मैं विथ रिस्पेक्ट टू किसके कर रहा हूँ, x के रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। तो जो 5 का जो डिफरेंशिएशन वो कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स और dc बाई डी एक्स इक्वल टू कितना है, 0। तो हमारे को याद रखना है कि कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना है, 0। कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे जैसे लेंथ दे रखी है, कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो लेंथ के साथ में कभी चेंज नहीं हो रही। x मान लो लेंथ है, ऐसा कुछ मान ले हम। ठीक है, इसी के साथ में नेक्स्ट रूल देखते हैं हम। नेक्स्ट रूल क्या है, जैसे कि मेरे पास में है f इक्वल टू मेरे पास में दे रखा है x की पावर n। ठीक है दोस्तों, तो मुझे डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, हमेशा डिफरेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में करना है जो चेंज हो रहा है। ठीक है, अभी जो ये y है वो डिपेंड कर रहा है x पे। ठीक है, तो मुझे डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, हम क्या करना है यहाँ पे, पावर सामने और पावर में से a क्या कर देना है, कम कर देना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने पास में सेकंड रूल हो गया इसका। और एक छोटा सा एग्जांपल भी देख लेते हैं दोस्तों। जैसे कि मान लो मेरे पास में दे रखा है y इक्वल टू एक्स की पावर 5 दे दिया। ठीक है, तो मेरे पास में जो डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा दोस्तों, पावर सामने और पावर में से क्या कर देना अपने को, एक कम कर देना, 5 माइनस 1। ठीक है दोस्तों, तो कितना आया मेरे पास में, ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 5x की पावर 4। ठीक है, तो ये मेरे पास में सेकंड रूल था डिफरेंशिएशन का। आगे देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। तो पहला क्वेश्चन है अपने पास में y इक्वल टू एक्स की पावर 6। इसका जो डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, पावर सामने और पावर में से एक क्या कर देना दोस्तों, कम कर देना। तो कितना हो जाएगा मेरे पास में, 6x की पावर 5। तो मेरे पास में dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 6x की पावर 5। ओके, सेकंड देखते हैं हम। यहाँ डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, dy बाई डी एक्स, पावर सामने। इस बार जो पावर है वो कितनी है दोस्तों, 3/4। 3/4 है तो 3/4 सामने आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं अपने को। जितनी पावर होती है वो सामने लिखनी है आपको। 3/4 एक्स की पावर 3/4 माइनस 1, इसको सोल्व कीजिए। 3/4 और एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 4। ओके, एलसीएम लेके कर लेंगे इसको। तो यहाँ से कितना आ गया मेरे पास में, 3/4 और पावर नेगेटिव है तो उसको नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 1/4, ऐसा भी लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स। समझ में आया दोस्तों। ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं। अभी मेरे पास में y इक्वल टू 1/x लिखा हुआ है। तो दोस्तों इसको ऐसा सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, x की पावर -1 लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या आपको, नहीं है ना। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, अब मैं डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे हमने अभी अभी रूल देखा था कि पावर सामने आ जाती है। ठीक है, पर यहाँ पे मैं ये रूल नहीं लगा पा रहा था, इसलिए मैंने x को ऊपर की तरफ ले लिया। तो यहाँ से मैं देखता हूँ dy बाई डी एक्स, और अपना रूल एक ही था, पावर सामने और पावर में से एक कम। तो -1 पहले से था, इसमें से -1 और कर दिया। तो कितना आ गया मेरे पास में, -1 एक्स की पावर -2। ठीक है, और यहाँ से मेरे पास में आ गया दोस्तों -1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर -2 ऊपर है तो नीचे आएगा तो एक्स की पावर 2 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा मेरे पास में, एक्स की पावर 2 हो जाएगा। तो ये हो गया मेरे पास में dy बाई डी एक्स। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसी टाइप का।
जैसे कि मेरे को डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है और y इक्वल टू दे रखा है मेरे को 1 डिवाइडेड बाई x की पावर मैं बोल देता हूँ 3। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? पहले y इक्वल टू क्या x की पावर में -3 बोल सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मैं डिफ्रेंशिएशन कर सकता हूँ। क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? पावर सामने और पावर में से एक कम, -3 + 1। तो ये मेरे पास में हो जाएगा -3, x की पावर कितनी हो जाएगी? -3 + 1 कितना? सॉरी यहाँ पे अपने को माइनस करना था, ये -1 करना था ना। तो ये कितना हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स -3, एक्स की पावर कितनी हो जाएगी? -4। तो यहाँ से मेरे पास में डी वाई बाई डी एक्स आ गया दोस्तों -3, और पावर माइनस में ऊपर आ रहा तो नीचे ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, एक्स की पावर 4। समझ में आ गया दोस्तों? बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब अपन देखेंगे कांस्टेंट मल्टीप्लाई रूल, है ना। तो जैसे कि कोई कांस्टेंट जैसे 5x है, तो कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके हिसाब से हम एक रूल देखने वाले हैं। यहाँ पे y इक्वल टू मेरे को दे रखा है y इक्वल टू f(x) और यहाँ पे c कांस्टेंट है और u कोई फंक्शन है। ठीक है, तो उसका डिफरेंशिएशन किस तरह से करते हैं वो हम देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि दोस्तों मेरे पास में दे रखा है y इक्वल टू cu, c क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है। तो ये रूल ये बोलता है डी वाई बाई डी एक्स, ये रूल बोलता है जो कांस्टेंट होता है उसका कोई डिफरेंशियल नहीं करना आपको। तो c और u का जो डिफरेंशियल करना है वो x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, डी यू बाई डी एक्स। ठीक है दोस्तों, तो कांस्टेंट जब किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो कांस्टेंट को कांस्टेंट रखिए, फंक्शन का डिफरेंशियल करके लिख दीजिए। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उसके ज़रिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए दोस्तों, जैसे कि मान लो मेरे पास में 5 इक्वल टू दे रखा है 5x। ठीक है, तो इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स। 5 कॉन्स्टेंट है तो इसका कोई डिफरेंशियल नहीं करना, और x का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा दोस्तों? x की पावर कितनी है? 1, तो पावर सामने आ जाएगी और पावर में से एक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो पहले पावर 1 थी, अब पावर में से एक कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा मेरे पास में? 5, और x की पावर कितनी हो जाएगी? 0, तो कितना हो गया मेरे पास में? 5। x की पावर 0 का वैल्यू 1, तो डी वाई बाई डी एक्स। तो 5x का डिफरेंस मेरे पास में कितना आ गया? 5x। ठीक है, एक और देख लेते हैं हम। y इक्वल टू मेरे पास में आ गया 7/3, x की पावर मैं लिख देता हूँ 3। ठीक है, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो देखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट है, उसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं। पावर क्या हो जाएगा? सामने आ गई, और पावर में से दोस्तों क्या हो गया? एक कम हो गया, -1। तो ये कितना हो गया? 7/3 इंटू 3 से 3 क्या हो गया दोस्तों? कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास में ये कितना बच गया? x की पावर 2 हो गया। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स। तो समझ में आया होगा आपको, मेरे को लग रहा है, उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। नेक्स्ट रूल देखते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल। ये रूल हमें क्या बोलता है वो देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है y इक्वल टू यू प्लस माइनस वी। इसका जो डिफरेंशियल करना है तो पहले u का डिफरेंशियल करके लिख दो, फिर v का डिफरेंशियल करके लिख दो। प्लस है तो प्लस लगा देना, माइनस है तो माइनस लगा दो। एक एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए, कहना क्या चाहता है ये रूल? जैसे कि ये कहना ये चाहता है कि y इक्वल टू मेरे को दे रखा हो, जैसे मान लो x की पावर 3 दे रखा हो प्लस y, और x की पावर कितना दे रखा हो मेरे को? 5 दे रखा हो। ठीक है दोस्तों, अब पावर डिफरेंट है तो क्या हो सकता है? 8 तो हो नहीं सकता, तो हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंस कैसे करेंगे? y का डिफरेंस डी वाई बाई
डी एक्स। अब इसमें जो डिफरेंस करना है, 3x का डिफरेंस करके यहाँ पे लिख दो, 5x का डिफरेंस करके यहाँ लिख दो, जस्ट सिंपल। और वही तो क्या बोल रहा है, डी यू बाई डी एक्स। ये जो u है वो हमारे पास में अभी क्या है, u क्या है हमारे पास x की पावर 3 है, और v क्या है हमारे पास में x की पावर 5 है। ठीक है दोस्तों, तो x की पावर 3 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, पावर सामने और पावर में से एक कम, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2। फिर 5x का x की पावर 5 का कर दो तो कितना हो जाएगा मेरे पास में, पावर सामने और पावर में से एक कम हो जाएगा, तो ये 4 आ गया। तो समझ में आएगा दोस्तों, बिल्कुल सिंपल रूल है। ठीक है, तो दो अलग अलग फंक्शन आ जाए तो पहले फंक्शन का करके लिख दो और यहाँ पे सेकंड फंक्शन का करके लिख दो। यहाँ पे प्लस आ रहा तो प्लस लगा देना, माइनस आ रहा तो माइनस लगा लेना। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको यही बताने की कोशिश कर रहा है। समझ में आया आपको? एक सिंपल एक और देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे y इक्वल टू मेरे पास में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 7। इसका डिफरेंस बताओ, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x, माइनस है तो माइनस, एक्स की पावर 7 का पावर सामने और पावर में से एक कम, 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 6। तो सिंपल सा डिफरेंशिएशन समझ में आया आपको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ डी एक्स बाई डी टी। तो अपने को डी एक्स बाई डी टी करना है। तो अब यहाँ पे देखिए, जो x है वो किसका फंक्शन है, t का। t की वैल्यू चेंज करोगे तो x भी चेंज होगा। इस बार हमें डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, t के रिस्पेक्ट में करना है दोस्तों। ठीक है, तो कैसे करेंगे बताइए, क्या लिखेंगे, डी एक्स डिवाइडेड बाई टी टी इक्वल टू, अभी अभी मैंने आपको बताया 4 टी स्क्वायर का कितना होगा, 4 तो कांस्टेंट है उसका तो कुछ नहीं होगा, तो 4 टी स्क्वायर का तो कितना होगा 4, और टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t, प्लस 3t का कितना हो जाएगा 3, और t की पावर 1 पावर सामने और t की पावर 1 माइनस 1, प्लस 2 का कितना हो जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंस कितना हो जाएगा 0। तो मेरे पास में कितना हो गया 8t प्लस टी की पावर कितनी होगी 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, और टी की पावर 0 कितनी हो जाएगी मेरे पास में 1, तो कितना हो गया मेरे पास में 3। तो डी एक्स डिवाइड बाई डी टी। समझ में आया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है y इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स प्लस 1, और हमारे को पता है 1 का डिफरेंशिएशन तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है। ठीक है, इनके बारे में देखना है। तो देखो सिंपल फॉर्म में पहले तो इसको लिख लो, y इक्वल टू मैं ऐसा लिख दूँ क्या, सिंपली x की पावर कितनी हो गई, रूट है तो क्या कर दूँ मैं 1/2 लगा सकता हूँ, प्लस 1/√x को क्या लिख सकता हूँ, x की पावर कितनी हो जाएगी -1/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कितना है √x है तो पावर कितनी है 1/2 है, तो 1/2 ऊपर जाएगा तो माइनस का 1/2, ओके, और प्लस 1। ठीक है, और y का डिफरेंस करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है, तो क्या निकालेंगे dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा। अब देखो पावर सामने, अपना तो सिंपल है, तो पावर सामने और पावर में से क्या हो जाएगा 1/2 में से क्या हो जाएगा -1, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा पावर सामने -1/2, और पावर में से क्या हो जाएगा एक कम हो जाएगा -1, और प्लस 1 का डिफरेंस कितना हो जाएगा दोस्तों 0। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया 1/2, और x की पावर कितनी है -1/2, सॉरी 1/2 -1, तो कितना हो जाएगा माइनस का 1/2, एक्स की पावर माइनस का 1/2 प्लस, तो प्लस कितना हो गया माइनस का 1/2, और एक्स की पावर होगी -1/2 -1 कितना हो जाएगा 3/2। ओके, इसको सिंपल लिख लीजिए 1/2, और एक्स की पावर कितनी है -1/2, तो कितना हो जाएगा नीचे आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, कितना बन जाएगा मेरे पास में √x, और यहाँ पे
यहाँ पे दे रखा है माइनस, तो क्या लग जाएगा अब हमारे पास में माइनस, और ये हो जाएगा 1/2, और x की पावर कितनी आ रही है, ऊपर आ रही है माइनस में, तो नीचे आ जाएगा, ये नीचे लिख सकता हूँ, x की पावर कितनी लिख सकता हूँ मैं, 3/2। ओके, dy/dx। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया दोस्तों? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशियल किस तरह से करते हैं वो थोड़ा हम सीख लेते हैं एक बार, फिर बाद में आगे बढ़ते हैं। ये भी अपने को फिजिक्स में यूज आते हैं, तो इनको भी आपको देखना है, समझना है थोड़ा। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद करने होंगे। ये फॉर्मूले यहाँ पे याद हो जाएंगे तो आपको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, तो इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करके हम इंटीग्रेशन में भी थोड़ा सा रिवर्स कर देंगे और इंटीग्रेशन को आगे बढ़ा देंगे। तो पहले सीख लेते हैं। साइन एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो कितना होता है, कोस एक्स। साइन का कितना होता है, कोस, और कोस एक्स का कितना होता है मेरे पास में, माइनस साइन एक्स। ओके, टेन एक्स का कितना होता है मेरे पास में, सेक स्क्वायर एक्स। कोट एक्स का कितना होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। और सेक एक्स का कितना होता है, सेक एक्स टेन एक्स। कोसेक एक्स का कितना होता है, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। ठीक है, अब 2-3 बार इसको देखिए और आपको समझ में आ जाएगा। पर ये याद रखिएगा, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए अपन साइन से स्टार्ट करते हैं ना, साइन का क्या होता है कोस, और कोस का माइनस साइन। तो ये क्या होता है यहाँ पे, जो ऐसा याद कीजिए, प्लस से स्टार्ट होता है यहाँ पे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो एक तरीका ये याद रहेगा अपने को। इंटीग्रेशन में इसका रिवर्स होता है, इंटीग्रेशन में माइनस से ऐसे कुछ स्टार्ट होता है, वो देखेंगे बाद में। तो साइन का प्लस से स्टार्ट होता है। ठीक है, पहले सिंगल सिंगल पावर थी, फिर क्या हो गई, डबल पावर आ रही है। ठीक है दोस्तों, ऐसा सोच लो, साइन का कोस के साथ में, कोस का साइन के साथ में, और यहाँ पे टेन का किसके साथ में, सेक के साथ में। ठीक है, और कोट का किसके साथ में, कोसेक के साथ में। तो टेन की बात करोगे तो किसका पावर लगा दीजिए, 2 कर दीजिए। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स हो गया, और कोट एक्स का कितना, कोसेक माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, और कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। ठीक है, तो याद कीजिए इसको। चलिए इसी के कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। एक सिंपल क्वेश्चन दे रखा है अपने को, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो इसका डिफ्रेंशियल करना है हमें, तो क्या करेंगे, dy/dx। और अभी अभी हमने देखा साइन का जो डिफ्रेंशियल होता है वो क्या होता है, कोस एक्स। साइन का जो डिफ्रेंशियल होता है वो क्या होता है, कोस एक्स। तो साइन का डिफ्रेंशियल हो गया मेरे पास में कोस एक्स प्लस, और कोस एक्स का कितना हो गया दोस्तों, कोस एक्स का डिफ्रेंशियल कितना हो गया मेरे पास में, माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास में, माइनस साइन एक्स। तो मेरे पास में आंसर आ गया कोस एक्स माइनस साइन एक्स dy/dx। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। y इक्वल टू टेन एक्स माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा मेरे पास में, dy/dx। और टेन एक्स देखिए, टेन एक्स का क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स। तो टेन एक्स का कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, माइनस एक्स का कितना हो जाएगा मेरे पास में, 1। ठीक है, तो ये मेरे पास में डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूले हैं जो आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में देखते हैं। इनका जो डिफरेंशिएशन है वो किस तरह से होता है वो देखते हैं। तो सिंपली आपको 1-2 फॉर्मूले याद रखने होंगे दोस्तों। y इक्वल टू ई की पावर एक्स, वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स का डिफरेंस कितना होता है, ई की पावर एक्स होता है। ठीक है दोस्तों, y इक्वल टू ई की पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है dy/dx, वो क्या होता है, सेम ही होता है ई की पावर एक्स। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा। और y इक्वल टू मेरे पास में क्या आ जाए, log बेस ई एक्स, log x आ जाए, तो इसका भी कितना होगा, dy/dx
और वो कितना होता है मेरे पास में x। ठीक है, log x का कितना होता है 1/x, और y इक्वल टू मेरे पास में आ जाए ln x। तो मेरे पास में इसका जो डिफ्रेंसिएशन है वो भी कितना हो जाएगा, ln x का कितना हो जाएगा 1/x। तो ये दो फॉर्मूले आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, e की पावर x का और ln x और log x का। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रोडक्ट रूल डिफ्रेंसिएशन के लिए। इसको किस तरह से करना है वो समझिएगा, और इसके आधार पे हम एक दो एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये रूल हमें क्या कहता है, जैसे y इक्वल टू यू डॉट वी दे रखा है, इसको मैं थोड़ा सिंपली फॉर्म में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है मेरे को, जैसे कि y इक्वल टू यू डॉट वी, तो आपको क्या करना है, डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले क्या करना है, एक फंक्शन को हमें क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो u को मैं कांस्टेंट रख लेता हूँ और v का डिफरेंशिएट कर देता हूँ x के रिस्पेक्ट में, तो डी वी डिवाइड बाई डी एक्स। फिर क्या करता हूँ मैं, सेकंड वाले को कांस्टेंट रखता हूँ, v को कांस्टेंट रख लिया, और u का क्या कर देता हूँ मैं, डिफरेंशिएशन। समझ में आया आपको फॉर्मूला? तो आपको ऐसा याद रखना है इसको, सिंपली एक बार क्या करना है, एक को कांस्टेंट रखना है और दूसरे का डिफरेंशिएशन करना है, फिर सेकंड वाले को कांस्टेंट रखना है, फिर दूसरे वाले का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको? इसी के आधार पे एक एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। क्या बोलता है एग्जाम्पल, यहाँ पे समझिएगा। y इक्वल टू मेरे को दे रखा है x ln x, y इक्वल टू मेरे पास दे रखा है x ln x। तो x अलग फंक्शन है दोस्तों, और ln x क्या है, अलग फंक्शन है। तो दो डिफरेंट फंक्शन हो गया। मतलब ये तो क्या मान लो, इसको तो क्या मान लो, x को क्या मान लो, u मान लो, और ये क्या हो गया मेरे पास में v हो गया, अलग अलग फंक्शन हो गया। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो किस तरह से होगा, dy डिवाइडेड बाई dx। तो इसमें प्रोडक्ट रूल लग रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करो, x को कांस्टेंट रख लो। जी हाँ, x को मैंने कांस्टेंट रख लिया, और ln x का जो डिफरेंशिएशन है दोस्तों, अभी अभी मैंने आपको बताया ln x का जो डिफरेंशिएशन है वो लिख दो, और ln x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है 1/x। ओके, फिर ln x को क्या कर लो दोस्तों, कांस्टेंट रख लो, और x का डिफरेंशिएशन करके रख दो। x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो डायरेक्ट एक स्टेप में आपके पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये मेरे पास में आंसर आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 1 प्लस ln x। ठीक है, कोई प्रॉब्लम दोस्तों? इसी को जैसे ये जो फॉर्मूला उसके हिसाब से मैं करता, ये तो मैंने डायरेक्ट बताया, तो उस तरह से मैं कैसे करता, y इक्वल टू x ln x। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता कितना होता है, डी वाई बाई डी एक्स। सबसे पहले x को कांस्टेंट रखता, और यहाँ पर रखता ln x डिवाइडेड बाई डी एक्स। इसका मतलब ये है कि मुझे ln x का डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, फिर दे रखा है मेरे को ln x को क्या करना है दोस्तों, कांस्टेंट, सेकंड वाले फंक्शन को कांस्टेंट रख लीजिए, और फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करके लिख दीजिए, dx डिवाइड बाई dx। ऐसा ही तो लिख रखा है यहाँ पे, पहले एक को कांस्टेंट, सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन करके रखना है। तो इसको भी हम सोल्व करेंगे तो x आ गया, और इसका जो मीनिंग है वो यही है कि ln x का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है दोस्तों, और ln x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, 1/x प्लस ln x, और dx बाई dx कितना हो गया मेरे पास में 1। ये हो गया मेरे पास में dy बाई dx। तो यहाँ से dy बाई dx इक्वल टू आ गया मेरे पास में 1 प्लस ln x। बात सेम ही है, सबसे पहले मैंने डायरेक्ट आपको बताया किस तरह से करना है, और इस तरह से भी हम कर सकते हैं, पर आप ये वाला तरीका सीख लें। ठीक है, सेम ही तरीका है, पर इसमें आपको पता रखना होगा डायरेक्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपको समझ में आया है?
इसके बाद में हम ये वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो मेरे पास में दे रखा है एग्जाम्पल y इक्वल टू ई की पावर x और साइन x। ठीक है दोस्तों, अभी आपको ये बात समझ में आ रही है, ई की पावर x क्या है, अलग फंक्शन है, और साइन x क्या है, अलग फंक्शन है। ठीक है दोस्तों, ना तो ऐड हो रहे हैं ना मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अलग अलग फंक्शन है ये। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, यू डॉट वी वाला रूल लगाना पड़ेगा मेरे को, यू डॉट वी वाला रूल लगाना पड़ेगा। इसको यू मान लेता हूँ, ई की पावर एक्स को क्या मान लेता हूँ यू, और साइन एक्स को क्या मान लेता हूँ मैं वी। तो मैं ऐसा वाला रूल लगा दूंगा, इसको क्या मान लिया मैंने यू, और इसको मैंने मान लिया वी। ओके, तो मैं करता हूँ डी वाई बाई डी एक्स। अब मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ दोस्तों, डी वाई बाई डी एक्स। ई की पावर एक्स को क्या रखना है, कांस्टेंट। साइन एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है, कोस एक्स, अभी याद करवाए थोड़ी देर पहले आपको, प्लस अब क्या करना है, साइन एक्स को क्या रखना है, कांस्टेंट। और ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल आपको पता है, ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है, ई की पावर एक्स ही होता है, ई की पावर एक्स। समझ में आया दोस्तों, तो डायरेक्ट आपके पास में आंसर आ गया एक स्टेप के अंदर। ठीक है, तो इसको सही से देख लीजिएगा दोस्तों। आगे चले दोस्तों, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं चेन रूल। ठीक है, चेन रूल किस तरह से हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, हम एग्जाम्पल के जरिए इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले चेन रूल बताता हूँ मैं आपको, फिर एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं इसको। ठीक है, चेन रूल क्या बोल रहा है, वेयर यू वाई इक्वल टू एफ यू, वेयर यू इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स। तो यू क्या है, एक्स का क्या है, फंक्शन है। तो ये क्या कहता है अपने को, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डिफरेंशियल डी वाई बाई डी एक्स। फिर क्या करना है, इस पूरे का डिफरेंशियल करना है, इस पूरे का डी एफ यू डिवाइड बाई डी यू। फिर क्या करना है, इसके अंदर जो यू है उसका भी डिफरेंशियल करके लिखना है। ठीक है, तो किस तरह से करना है, यहाँ पे हो सकता है आपको फॉर्मूले में आपको समझ में कम आया होगा, पर हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। जैसा कि एक एग्जाम्पल है मेरे पास में, y इक्वल टू एल एन 2x माइनस 5 दे रखा है मेरे को। इसका जो डिफरेंशियल करना है मुझे, तो मैं कैसे करूँगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन क्या है, एल एन है, एल एन के अंदर अलग फंक्शन आ रहा है। तो सबसे पहले मुझे बताइए एल एन का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना आ रहा है। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, डी एल एन 2x माइनस 5, इसका डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट में कर देते हैं, x के रिस्पेक्ट में। फिर अभी तो मैंने एल एन का डिफरेंशियल किया है, अब क्या करना है, इसके एल एन के अंदर जो फंक्शन आ रहा है उसका डिफरेंशियल करके भी लिखना पड़ेगा। तो उसका जो डिफरेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, किसका, 2x माइनस 5 का जो डिफरेंशियल करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है दोस्तों, अब मुझे बताइए आप, एल एन के अंदर कोई फंक्शन आ रहा है 2x माइनस 5, तो एल एन का जो डिफरेंशियल होता है वो हमारे को पता है कितना होता है, 1/x, और x की जगह इस बार कितना आ रहा है, 2x माइनस 5। ओके ना, तो ये कितना हो गया, 2x माइनस 5 इंटू, अब बताइए 2x माइनस 5 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2x का कितना हो जाएगा 2, और 5 का कितना हो जाएगा 0। तो मेरे पास में यहाँ से आंसर आ गया 2 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स। समझ में आया दोस्तों आपको। और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक सिंपल एग्जांपल और लेते हैं जिससे आपको और क्लियरिटी आए आपके अंदर। y इक्वल टू मेरे को दे रखा है ln 5x, ये आपको समझ में आएगा। 5x की जगह मैं ले लेता हूँ 5t, और जो इसका मुझे डिफरेंशियल करना है dy बाई डी टी मुझे फाइंड आउट करना है दोस्तों, dy बाई डी टी फाइंड आउट करना है। इसका मतलब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है।
टी के रिस्पेक्ट में करता हूँ मैं डिफरेंशिएशन, तो कितना आ जाएगा डी वाई बाई डी टी इक्वल टू, सबसे पहले मुझे किसका डिफरेंस करना है, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले डिफरेंस किसका करना है, एल एन का। एल एन का डिफरेंस कितना होता है, एल एन एक्स, एक्स की जगह इस बार कितना है ये मेरे पास में 5t है। जैसे एल एन एक्स का कितना होता है मेरे पास में 1/x होता है, तो एल एन 5t, तो इसका कितना हो जाएगा मेरे पास में 1/x होता है, और x की जगह मेरे पास में कितना है 5t। फिर क्या करना है मैंने बताया आपको, इसके अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंस करना है, और 5t का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा मेरे पास में 5। तो मेरे पास में ओवरऑल आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 1/t। समझ में आया दोस्तों डायरेक्ट। अब इस बार आपको, चलिए आगे एक एग्जांपल और ले लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे मेरे को दे रखा है, देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई दे रखा है, और मुझे निकालना है डी वाई बाई डी टी। तो ए तो यहाँ पे मेरे पास में क्या है दोस्तों, कांस्टेंट है, ये ए कांस्टेंट है, और ओमेगा भी कांस्टेंट है, और फाई भी क्या है मेरे पास में कांस्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं ज़रा। तो मुझे निकालना है मेरे पास में डी वाई बाई डी टी। ए कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट रहेगा, उसका कोई डिफरेंस नहीं होगा ए। अब मुझे बताइए साइन एक्स का डिफरेंस कितना होता है, इसको मैं एक्स मान सकता हूँ एक बार, ओमेगा टी प्लस फाइव को मैं क्या मान सकता हूँ एक्स। तो मुझे बताइए साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है। साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपके पास में होता है दोस्तों कोस एक्स, और एक्स की जगह मेरे पास में कितना है ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, अभी तो मैंने ओनली साइन का डिफरेंशिएशन किया दोस्तों, साइन का कितना हुआ कोस, और इसके अंदर जो एक्स था वो सेम आया। अब मुझे साइन का डिफरेंस होने के बाद मुझे किसका डिफरेंस और करना है, इसके अंदर वाले फंक्शन का। इसके अंदर वाले फंक्शन का कितना हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस फाइव का कितना हो जाएगा मेरे पास बताइए। ओमेगा टी का कितना हो जाएगा, ओमेगा प्लस फाइव क्या है मेरे पास में कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंस कितना हो गया 0। तो मेरे पास में जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस फाइव डी वाई बाई डी टी। ओके दोस्तों, समझ में आया आपको। चलिए आगे चले दोस्तों, इसको थोड़ा सिंपली फॉर्म में भी लेना चाहें तो और देख सकते हैं हम। एक छोटा सा एग्जांपल और देख लेते हैं हम, जैसे कि मैं आपको बोल दूं y इक्वल टू मेरे पास में दे रखा है साइन 5x, इसका मुझे डिफरेंस करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो कितना हो जाएगा मेरे पास में, साइन का डिफरेंस कितना हो गया मेरे पास में कोस एक्स, और एक्स की जगह मेरे पास में कितना है, मेरे पास में पूरा है 5x। इज इट ओके। अभी तो मैंने साइन का किया है दोस्तों, अब साइन के अंदर वाले फंक्शन का भी करना है। तो साइन के अंदर 5x का डिफरेंस कितना हो जाएगा मेरे पास में, 5x का डिफरेंस कितना होता है मेरे पास में 5। तो क्या मैं लिख सकता हूँ क्या, 5 कोस 5x डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको। एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं हम चेन रूल का ही। जैसे कि दोस्तों मेरे पास में दे रखा है y इक्वल टू ई की पावर 3x, 3t बोल देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, मुझे फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी टी। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे d, सबसे पहले किसका डिफरेंस करना मुझे, e का, e की पावर x का, तो e की पावर x होता है वो देखेंगे अभी। सबसे पहले e की पावर t का डिफरेंस करेंगे, फिर इसके अंदर वाले फंक्शन का भी डिफरेंस करना पड़ेगा अपने को। तो चेन रूल में ऐसे होता है, सबसे पहले का फिर अंदर वाले का डिफरेंस। अब मुझे किसका डिफरेंस करना होगा, d 3t
डिवाइडेड बाई डी टी। तो मेरे पास में कितना आ जाएगा दोस्तों, ये मेरे पास में ई की पावर एक्स जैसा ही है, ये तो पूरा एक्स ही सपोज कर सकते हैं। तो ई की पावर 3t का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ई की पावर 3t इंटू 3t का डिफरेंस कितना हो जाएगा मेरे पास में 3। तो यहाँ से मेरे पास में आंसर आ गया डी वाई बाई डी टी इक्वल टू कितना आ गया, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास में 3 ई की पावर 3t। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम चेन रूल को भी देख सकते हैं। तो यहाँ से जितना भी हमने फिजिक्स के लिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किया वो आपके बहुत यूज आने वाला है दोस्तों, तो इसको सही तरीके से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।